अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मेरा नाम है मोहम्मद अबरार चौहान। मैं आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 के आज हम एक्सरसाइज के दो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टाइक्योमेट्री कैलकुलेशन लगती हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाले जाते हैं और मोल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे उसको साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस और लेक्चर को साथ साथ अटेम्प्ट करने से वो ना सिर्फ आपको समझ आ जाए बल्कि एक दफ़ा आपके हाथ से भी गुजर जाए। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने जो पहले 3 पार्ट्स हैं वो सिंपल कंपैरिजन है। कंपैरिजन के ज़रिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम अपने आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। जो पार्ट डी है उसमें हमने नंबर ऑफ ग्राम्स भी फाइंड करने हैं। याद रखना, कभी भी किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ ग्राम्स अगर इक्वेशन के जरिए फाइंड करने हो तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, देन प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के मोल्स को आप ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, याद रखिएगा ये वर्ड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करते हुए आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के मोल्स निकाल सकते हैं। देन यू कैन कन्वर्ट देम इनटू वेयर एवर द यूनिट्स यू वांट। आप उसे मैस में, वॉल्यूम में, आपकी मर्जी है, आप उसको डेंसिटी में, जिस मर्जी में कन्वर्ट करना चाहें। गिवन हमारे पास क्या है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रा हम उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑक्टेन पेट्रोल का कंपोनेंट, ये अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन, यानी कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे अगर मैं 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन जलाना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरा पार्ट, कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्टेन जो है ना वो जलाऊं। ठीक है। सी पार्ट, कितने मोल्स ऑफ वाटर जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे अगर मैं 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन को बर्न करूं, जलाऊं। इफ दिस रिएक्शन इज टू बी यूज टू सिंथेसाइज 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड, कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होंगे और कितना ऑक्टेन यूज होगा। यानी कि 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन और ऑक्टेन की ग्राम्स में अमाउंट डिमांड हो रही है। हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ और पार्ट 1 को सॉल्व करते हुए हम पार्ट बी सी डी की तरफ चलेंगे। पार्ट 1 के मुताबिक हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन के मोल्स रिक्वायर्ड हैं। तो जब भी आपको इक्वेशन गिवन हो आप उसके ज़रिए अननोन मोल्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन रीराइट कर लेनी चाहिए ताकि हमारा आइडिया क्लियर हो जाए। 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन यानी कि C8H18 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं 16 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 18 मोल्स ऑफ वाटर। ओके, दिस इज ये जो मैं ब्लैक वाली लाइन लगा रहा हूँ, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाल सकते हैं। सिंपली हमें कंपेयर करना होगा। अभी हमारी डिमांड ये है कि ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन निकालने के लिए, यानी कि ये ऑक्टेन है, इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो जिस चीज़ गिवन हो उसको रिक्वायर्ड से कंपेयर करना है, जो चीज़ गिवन हो उसे रिक्वायर्ड से कंपेयर करना है। दिस इज ट्रिक, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। देखें हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन ये है कि ऑक्टेन गिवन है, उसे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन से कंपेयर कर लेते हैं। तो C8 पार्ट ए करने जा रहे हैं हम। C8H18 को कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन से। सबसे पहला स्टेप ये किया जाता है कि आप इक्वेशन के मोल्स को कंपेयर करते हैं, यानी कि 2 मोल्स कितने से रिक्वायर्ड है और 25 से, फिर ये आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। तो 4 कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, इसकी जगह लिख देते हैं x। तो अब ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या आंसर जनरेट करेगा, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 2, 50।
तो 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन के साथ रिएक्ट करेंगे कंप्लीटली। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। उसके लिए हम स्पेस बना लेते हैं। पार्ट बी ये है कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्टेन से। तो हमारे पास पार्ट बी में जो डिमांड है हमारी वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं ऑक्टेन के 1 मोल से। तो हम ऐसा करते हैं, ऑक्टेन को कंपेयर कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। अच्छा, इक्वेशन के मुताबिक दो जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के 16 बनाते हैं, तो 1 कितने बनाएंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा x का वो आएगा x 2x इज इक्वल टू 16, तो 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये बनेंगे अगर आप रिएक्ट करवाएं 1 मोल ऑफ ऑक्टेन को। ये आपके पास पार्ट बी बन गया। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी ये है कि कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे अगर मैं 6 मोल ऑफ ऑक्टेन को बर्न करूं, यानी कि 6 मोल ऑक्टेन के मॉलिक्यूल्स की कंबस्शन हो, तो उससे जो प्रोडक्ट बन रही है वाटर वो कितनी बनेगी। 2 मोल से तो 18 बन रही है, इक्वेशन हमें ये बता रही है, क्योंकि हमारी इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन reacts to form 18 moles of water। तो हम ऐसा करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी, अब देखें हमने कंपेयर करना है ऑक्टेन को वाटर के साथ। क्यों? अब हमारी डिमांड ये है कि हमने फाइंड करना है कि ऑक्टेन और वाटर में जो रिलेशन है वो क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे 6 मोल ऑफ ऑक्टेन से। इक्वेशन के मुताबिक, यानी कि अगर आप इक्वेशन देखें, आपके सामने इक्वेशन हो, तो 2 जो है वो 18 बनाते हैं, तो 6 कितने बनाएंगे, x बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी ये इक्वेशन बन गई 2x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 18, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो आई 54 मोल्स। तो 54 मोल्स ऑफ H2O बनाएंगे आपके कितने, 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन आपके 54 मोल्स ऑफ वाटर बनाएंगे। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स पार्ट डी। पार्ट डी की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। If this reaction is used to synthesize 8 moles of carbon dioxide, हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया के लिए भी यूज हो सकती है बनाने के लिए, या किसी और मकसद के लिए भी यूज हो सकती है। समहाउ हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन ग्राम्स में रिक्वायर्ड होगी और कितने ऑक्टेन रिक्वायर्ड होंगे आपके ग्राम्स के अंदर। मीन्स अब हमने मोल से एक स्टेप आगे जाना है। मोल्स पता होंगे तो ग्राम भी पता लग जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, पार्ट डी की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम पेज को मूव कर लेते हैं। पार्ट डी, इस क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल सिंथेसाइज करने हैं। तो हम ऐसा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पहले कंपेयर कर लेते हैं हम ऑक्सीजन के साथ, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसी तरह मैं यहाँ एक लाइन लगा लेता हूँ, दिस इज अ सेपरेशन लाइन। कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर कर लेंगे हम विद ऑक्टेन C8H18 ऑक्टेन। इक्वेशन की तरफ अगर आप जाएं, मैं इक्वेशन को ऐसा करता हूँ, आपको एक दफ़ा हम इक्वेशन को देख लेते हैं। देखें, 2 मोल्स जो हैं वो 16 मोल्स बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑक्टेन के 2 मोल्स
कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल्स बनाते हैं। 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल्स बनाते हैं। तो 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 16 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि ये दो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, 2, 25, 16। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन से देखना होगा कि ऑक्सीजन के 25 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल्स बना रहे हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ऑक्सीजन बनाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 8, तो x इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर अगर हम निकालें तो 12.5 मोल्स आता है ऑक्सीजन का। अब ऐसा करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करते हैं फ्रॉम ऑक्टेन। इसका मैथ निकालते हैं बाद में और ऑक्टेन का भी मैथ निकालते हैं बाद में। 16 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी वो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। तो 8 मोल्स कितने से प्रोड्यूस होगी? x से। x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1। तो 1 मोल ऑफ ऑक्टेन जो है वो रिक्वायर्ड है 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ लेट्स फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए ज़रा मोल्स का एक फार्मूला देखें। मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो अगर मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं मोलर मास से तो मेरे पास मास आ जाता है। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड वे है मास कैलकुलेट करने का। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स कितने निकले हैं? 12.5, तो यहाँ लिख देते हैं 12.5 मोल्स। मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का? 32। 2 ऑक्सीजन है ना, 16 मल्टीप्लाई बाय 32। तो जो आंसर आया मेरे पास वो आया 400 ग्राम। सो इतना मास ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो रिक्वायर्ड होगा आपको 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। नाउ हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं ऑक्टेन पे। मास ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स हमारे पास कितने निकले हैं? 1। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन निकालने के लिए हम थोड़ी सी इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। C8H18, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 18, तो यहाँ से जो हमारे पास मास आया 114 आया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 114, तो आंसर आया मेरे पास 114 ग्राम। तो इतना मास जो है ऑक्टेन का वो रिक्वायर्ड होगा 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बट आई होप कि ये सिंपल कंपैरिजन से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमारे पास 2 हिस्से हैं। पहले तो हमने नंबर ऑफ ग्राम्स फाइंड करने हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड के, जो प्रिपेयर किए जा सकते हैं 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 30 ग्राम ऑफ सल्फर से रिएक्ट करके। दूसरा हमने ये फाइंड करना है कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सेस में कितना है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप सिंपली एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम सल्फाइड निकाल लें या सल्फर से एल्यूमिनियम सल्फाइड निकालने की कोशिश करें। यहाँ पे कुछ बातें आपको समझनी है और उनको ज़हन नशीन कर लेना है। पहली बात है, प्रोडक्ट की जो अमाउंट है, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फाइड की जो अमाउंट है वो प्रिपेयर होगी या बनाने वाली जो चीज़ है, एक्चुअल जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो पहली बात है, हमें ये देखना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम और सल्फर में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो असल में प्रोडक्ट की अमाउंट बना रहा होता है। अगर आप दोनों से कंपेयर करके एल्यूमिनियम सल्फाइड की वैल्यू निकाल लेते हैं तो जो कम वैल्यू बना रहा होता है वो असल वैल्यू है।
लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कम वैल्यू बनाता है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनाई गई वैल्यू असल में प्रोडक्ट की एक्चुअल अमाउंट है जो प्रोड्यूस हो सकती है। तो पहले मैं एल्यूमिनियम से फाइंड करूंगा कितना एल्यूमिनियम सल्फाइड बनता है, फिर मैं सल्फर से फाइंड करूंगा कितना एल्यूमिनियम सल्फाइड बनता है। दोनों में से जो कम वैल्यू बनाता है ना, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और उसने एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनानी है। पहला हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना एक्सेस है। मसलन अब इनमें से कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट ए समझ लें आप एल्यूमिनियम है, और जो सल्फर है वो एक्सेस में है। तो सल्फर क्या करता है, एल्यूमिनियम से कंप्लीटली रिएक्ट कर लेता है, तो एल्यूमिनियम खत्म हो जाता है, लेकिन सल्फर की कुछ अमाउंट जो है ना वो बच जाती है। ये वाली अमाउंट रिमेनिंग है ना, जिस भी एक्सेस रिएक्टेंट की ये अमाउंट रिमेनिंग है, ये डिमांड हो रही है हमसे, ये कितनी बच गई है। कि अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट से एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के बाद जो बच गई है अमाउंट एक्सेस रिएक्टेंट की, वो कितनी है। ये दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। हम आंसर की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आंसर, डेटा हमारे पास गिवन है कि एल्यूमिनियम और सल्फर आपस में रिएक्शन करके एल्यूमिनियम सल्फाइड बनाते हैं। सो इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फाइड। स्टूडेंट, इसको बैलेंस किए बिना तो हम कर ही नहीं सकते, तो हम इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले 2 3, इधर प्रोडक्ट में 3 सल्फर है तो यहाँ पे 3 लगा दिया। प्रोडक्ट में 2 एल्यूमिनियम है तो हमने रिएक्टेंट में भी 2 एल्यूमिनियम मोल्स लगा दिया। तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल ऑफ सल्फर से रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड बनाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें से एल्यूमिनियम सल्फाइड जो है वो कितनी बनेगी। एल्यूमिनियम सल्फाइड की जो अमाउंट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड होगा, पहले हम चेक करते हैं एल्यूमिनियम कितना एल्यूमिनियम सल्फाइड बनाता है, फिर चेक करते हैं सल्फर कितना एल्यूमिनियम सल्फाइड बनाता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम और मोल्स ऑफ सल्फर दोनों फाइंड करने पड़ेंगे ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें। सो पहले हम फाइंड करते हैं मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के मोल फाइंड करने के लिए मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। एल्यूमिनियम का जो मैस है वो हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, 20 ग्राम। मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम निकालने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल पे जाना होगा। वहाँ पे जो हमारे पास एल्यूमिनियम है वो ग्रुप नंबर 3 का मेंबर है। वहाँ अगर हम चेक करें तो इसका मैस आता है 27। तो हमने ये लिख दिया 27। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.74 मोल्स। अब मैं ऐसा करता हूँ, इनको कंपेयर करता हूँ एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम सल्फाइड को, और फाइंड करता हूँ कि कितने मोल्स ये बनाता है। सो एल्यूमिनियम कंपेयर विद एल्यूमिनियम सल्फाइड, गिवन को रिक्वायर्ड से कंपेयर किया। इक्वेशन के मुताबिक 2 बनाता है 1, तो 0.74 कितने बनाएगा, x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपके x की जो वैल्यू आई वो आई 0.37 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। ये मेरे पास आ गए एल्यूमिनियम सल्फाइड के मोल्स। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, सल्फर के लिए सेम यही पैटर्न अपनाते हैं। सबसे पहले तो हम मोल्स ऑफ सल्फर निकालते हैं। मोल्स ऑफ सल्फर किसके इक्वल होगा, मैस ओवर मोलर मैस। क्वेश्चन के अंदर जो मैस ऑफ सल्फर गिवन है वो है 30 ग्राम। मोलर मैस जो गिवन होता है सल्फर का, ये सल्फर जो है इसका 32 होता है। ये आपको कहाँ से पता लगेगा, डेफिनेटली पीरियोडिक टेबल से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर आएगा 0.9375 मोल्स। अब हम ऐसा करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। पहले मैंने एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम सल्फाइड से कंपेयर किया, अब मैं सल्फर को एल्यूमिनियम सल्फाइड से कंपेयर करूंगा। इक्वेशन के मुताबिक 3 सल्फर के मोल्स 1 एल्यूमिनियम सल्फाइड बनाते हैं। तो 0.9375 कितने बनाएगा, x, क्रॉस मल्टीप्लाई
तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई एल्यूमिनियम की तरह, जिस हमने x निकाली थी, इसी तरह सल्फर एल्यूमिनियम सल्फाइड की जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो होगी 0.3125 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस बाय सल्फर। नाउ अब आप देखें इन दोनों मोल्स में जो वैल्यू कम है वो कौन सी है। मसलन ये वैल्यू कम है या जो सल्फर प्रोड्यूस कर रहा है वो वैल्यू कम है। सल्फर जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है वो कम है, इसका मतलब सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सल्फर अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो इसका सिंपल सा एक मतलब बचता है, सल्फर इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है? क्योंकि इसने कम प्रोडक्ट की अमाउंट प्रोड्यूस की है, प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब ये जो प्रोड्यूस कर रहा है मोल्स में एल्यूमिनियम सल्फाइड, हम ऐसा करते हैं उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्राम्स में एल्यूमिनियम सल्फाइड के जो मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एल्यूमिनियम सल्फाइड के मोलर मास से। तो हम ऐसा करते हैं, इसको स्पेस बना लेते हैं। टू फाइंड ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड हमें करना क्या पड़ेगा, मोल्स को जो एल्यूमिनियम सल्फाइड के बने हैं मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल्स कितने बने हैं हमारे पास? हमारे पास जो मोल्स बने हैं वो बने हैं 0.3125। क्यों ये कम बन रहे हैं? कम जो प्रोडक्ट बन रही है ना वो असल में अमाउंट है एक्चुअल प्रोडक्ट की, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो बना रहा होता है और लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट की असल अमाउंट पता लगती है। मोलर मास निकाल लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड का। एल्यूमिनियम सल्फाइड का मोलर मास कैसे निकल सकता है? 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 सल्फर, 2 × 27 प्लस 3 × 32, तो ये आंसर आपके पास आया 150। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 150। तो मेरे पास जो अमाउंट आई वो आई 46.95 ग्राम। ये वो एल्यूमिनियम सल्फाइड की अमाउंट है जो असल में प्रोड्यूस होगी, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट इसको बना रहा है। तो ये असल अमाउंट है जो आपकी प्रोड्यूस होनी है क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट की। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो पार्ट बी था वो ये था कि जो एक्सेस अमाउंट है लिमिटिंग रिएक्टेंट की वो कितनी है, यानी कि सल्फर एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है, सल्फर ख़त्म हो जाता है, तो एल्यूमिनियम की कितनी अमाउंट बच जाती है। वो एल्यूमिनियम की कितनी अमाउंट बच जाती है चेक करने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि सल्फर कितनी खा जाता है, सल्फर कितनी रिएक्ट कर जाता है, सल्फर कितने एल्यूमिनियम को यूज़ कर लेता है। जितना एल्यूमिनियम वो इस्तेमाल कर लेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी अमाउंट, जो बच जाएगी वो डिमांड है हमारी। तो उसके लिए भी हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए। इसको थोड़ा सा समझने में भी थोड़ी आसानी कर लेते हैं। ये एल्यूमिनियम का पीस है, सल्फर ने इतने हिस्से को इस्तेमाल कर लिया। अब हमारे पास जो पार्ट बच गया एल्यूमिनियम का वो ये ब्लैक कलर वाला है। ये ब्लैक वाला जो है ना ये है एक्सेस अमाउंट, ये हमारी डिमांड है कि ये कितनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब सल्फर और एल्यूमिनियम को कंपेयर करना पड़ेगा। हमें चेक करना पड़ेगा सल्फर जो रेड वाली अमाउंट है ये कितनी खा जाता है, कितनी ईट कर लेता है, कितनी यूज़ कर लेता है। तो हम टोटल में से रेड वाली अमाउंट निकाल देंगे तो ब्लैक वाली अमाउंट बच जाएगी। फॉर एग्जांपल ये टोटल 100 है, रेड जो हिस्सा है वो आता है 80, तो हम 100 में से 80 निकाल देंगे तो एक्सेस अमाउंट 20 बच जाएगी। ये 80 सल्फर खाता है, ईट करता है, यूटिलाइज करता है, रिएक्ट करता है, ये निकालना पड़ेगा। या जो भी वैल्यू है, इधर तो मैंने अज्यूम किया ना 80, हमारे पास जो भी वैल्यू है। तो मैं ऐसा करता हूँ सल्फर को कंपेयर करता हूँ एल्यूमिनियम के साथ। अब इक्वेशन के मुताबिक सल्फर के 3 मोल एल्यूमिनियम के 2 मोल से रिएक्ट करते हैं, और हमारे पास गिवन कितने थे, 30 ग्राम गिवन था ना सल्फर का। तो उससे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर निकले थे वो निकले थे 0.9375। इसके कितने से रिएक्ट करेंगे, एक्स से, यानी कि रेड वाला हिस्सा एल्यूमिनियम का। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.9375 और ये आई 0.625 मोल्स। ये वो मोल्स हैं एल्यूमिनियम के जो सल्फर यूटिलाइज कर लेगा, इस्तेमाल कर लेगा। ये वो मोल्स हैं एल्यूमिनियम के जो सल्फर यूटिलाइज कर लेगा, इस्तेमाल कर लेगा। अब हम देखते हैं कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये कितने हैं और टोटल में से इनको माइनस कर दिया जाए तो कितने एक्सेस बच जाते हैं। ये असल में ना आपका ये जो रेड कलर वाला एरिया है ना ये आ गया, क्योंकि सल्फर इतना हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है, तो जो बाकी बचेगा वो डेफिनेटली रिमेनिंग होगी, एक्सेस अमाउंट होगी। तो हम क्या करते हैं, टोटल एल्यूमिनियम में से यूज्ड बाय सल्फर निकाल देते हैं, तो मेरे पास एक्सेस अमाउंट जो थी ना वो बच जाएगी। टोटल एल्यूमिनियम के मोल्स कितने निकले थे, आप कहेंगे 0.74। इस्तेमाल कितने हुए, 0.625 मोल्स। तो आप कहेंगे सर बाकी जो बचा ना इनको माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 0.115 मोल्स। ये तो आगे मोल्स में अमाउंट। व्हाट इफ मैं मोल्स वाली अमाउंट को कन्वर्ट करना चाहता हूं इन ग्राम्स, तो टू फाइंड ग्राम्स ऑफ एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम, मुझे उसके मोल्स को मल्टीप्लाई करना है उसके मोलर मास से 27 से। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, मैं मार्कर कलर डिफरेंट से लिखता हूँ ताकि वो वाजे हो जाए, 3.105 ग्राम। ये वो एक्सेस अमाउंट है जो एल्यूमिनियम की मैंने डायग्राम के अंदर ब्लैक कलर की शो की है। ये टोटल जो एल्यूमिनियम था ना वो था मेरे पास 20 ग्राम। मतलब ये जो पीस था ना टोटल ये था 20 ग्राम का, ये टोटल पीस। इसमें से जो बच गया है पीस, जो पार्ट बच गया एल्यूमिनियम का वो बच गया 3.105 ग्राम। ये जो ब्लैक कलर का एरिया ये बच गया है और 0.625 मोल्स यानी कि रेड कलर का एरिया उसने सल्फर ने इस्तेमाल कर लिया प्रोडक्ट बनाने में। सो दिस इज द सेकंड पार्ट विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझ लिया तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि सल्फर ने एल्यूमिनियम का कितना हिस्सा यूज किया। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये दो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।